बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने जी एकेडमी के चैनल पर एक न्यू सीरीज़ शुरू कर चुके हैं एफईटी से मुतल्लक। तो इससे पहले भी हम एफईटी के ओवरव्यू, उसके इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स और उसकी कंस्ट्रक्शन पे एक जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहली वीडियो को पसंद किया होगा, आपको पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज मज़ीद हम उसके दूसरी वीडियो पे जो है बात करेंगे। दूसरी वीडियो में हम कुछ टर्म्स जो हैं स्पेशली जेफेट के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या आप इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस जिस तरह से डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और साथ में ट्रांजिस्टर, एफईटीज़ तो और इस तरह के दूसरे इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, इनके प्रोजेक्ट्स में इनको प्रैक्टिकली जो है यूज़ करना और इनको सर्किट्स में कैसे लगाना, इनके फंक्शंस, मतलब इन पे प्रैक्टिकल अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो हम एक दूसरा हमारा चैनल है जी इलेक्ट्रिक्स के नाम से, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी हम बहुत मेहनत और जो है कंसंट्रेशन से वर्क कर रहे हैं। उसमें नए नए प्रोजेक्ट्स हम जो है उनकी वीडियोस बना रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप उन प्रोजेक्ट्स को जो है वॉच करेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकली जो है इस सब्जेक्ट में कमांड हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो चलो आज हम जो है बेसिक हमारी जो वीडियो है उस पे आते हैं। आज हम जेफेट पे बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो एफईटी है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमने कैटेगराइज़ किया था चार्ज कैरियर्स के लिहाज से एन चैनल और पी चैनल में कैटेगराइज़ किया था। फिर उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शंस के लिहाज से हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बनाई थी। तो आज हम उसकी पहली कैटेगरी जो है जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उस पे हम बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो बेसिकली जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जेफेट जो है ये 3 टर्मिनल्स पर मुश्तमिल होता है। ये रहा उसका पहला टर्मिनल जिसे हम कहते हैं ड्रेन, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसकी अपोजिट हम एक लेते हैं सोर्स टर्मिनल, और फिर इनके दरमियान में लेते हैं गेट टर्मिनल। यहाँ पर जो ड्रेन में से जो करंट फ्लो करता है आईडी, ये डिसाइडेड होता है, इसको कंट्रोल करता है जो जी हमारा ग्राउंड है, गेट है, और दूसरे नंबर पे जो सोर्स है, इनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस VGS है, ये VGS को लेकर हम आईडी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के एफईटीज़ होते हैं। एन चैनल एफईटी जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज नहीं कहना चाहिए बल्कि चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा मेरे पास होते हैं, हमारे पास जी एफईटी जो होते हैं वो होते हैं पी चैनल, जिनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। तो इन शॉर्ट हमारे पास 2 तरह के एफईटी होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। लेकिन हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए, अपनी जो है आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए, हम यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लेंगे एन चैनल। तो हमारे पास ये रहा एक एन चैनल जिसमें एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक लेयर है जिसके अंदर 2
पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को सैंडविच किया गया है या डिप किया गया है। तो जो मेन इसके दरमियान में बड़ा चौड़ा जो चैनल है या सेमीकंडक्टर है वो है एन टाइप, इसलिए इसको कहते हैं एन चैनल FET। तो यहाँ पर करंट का फ्लो जो होता है ये एन चैनल मतलब दरमियान वाले चैनल में होता है, ये है हमारा चैनल। तो इसीलिए तो हम इसको एन चैनल कहते हैं। तो यही हमारा मेन फोकस रहेगा एन चैनल पे। वहीं पे अगर ये एन की जगह पे पी होता और पी की जगह पे एन होता है तो दरमियान में पी चैनल होता, तो ये पी चैनल FET होता है। लेकिन हम यहाँ पे एन चैनल FET को ही रेफरेंस के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेटालिक कॉन्टैक्ट लेके हम लेते हैं एक टर्मिनल जिसे कहते हैं ड्रेन, और दूसरा हमारा टर्मिनल इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में होता है जिसको कहते हैं सोर्स टर्मिनल। और याद रहे जो हमारा करंट है मेन हमारा करंट वो इसी चैनल में ही फ्लो करेगा। और तीसरा हमारा जो टर्मिनल है उसे कहते हैं गेट टर्मिनल। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रहे कि ये जो दो पी सेमीकंडक्टर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये एक ही पोटेंशियल पे होते हैं, इनको आपस में लिंक किया जाता है। तो चलो अब हम इनको लिंक कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ देखें कि एक पी और एन सेमीकंडक्टर के दरमियान में एक जंक्शन बन रहा है, क्योंकि जब भी दो सेमीकंडक्टर्स है एक एन टाइप और एक पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा तो वो आपस में जब ये उनको डिप किया जाएगा तो उनके दरमियान में बनेगा एक जंक्शन जिसे हम कहते हैं PN जंक्शन। ये हमने सिंपल एक डायोड में भी पढ़ा था। तो लो ये हो गया, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा हमारा PN जंक्शन। तो ये एक पी टाइप और एन टाइप के दरमियान में, इसी तरह दूसरी तरफ भी ये रहा हमारा जंक्शन जो एन टाइप दरमियान में हमारा जो मेन चैनल है उसमें, और जो हमने छोटा पी टाइप सेमीकंडक्टर डिप किया है। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे से मिक्स होके उनके दरमियान में बना एक जंक्शन। और आपको पता है कि जो जंक्शन होता है इसके दरमियान में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, तो इनके दरमियान में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, ये एक डिप्लीशन रीजन की तरह होता है। तो लिहाजा हम जे फैट के बाद को कंपेयर करते हैं हमारे दूसरा जो जंक्शन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसमें हमने देखा था इस तरह से एक सिंबॉलिकली देखा था कि एक है हमारे पास ट्रांजिस्टर जिसमें बेस कलेक्टर एमिटर होता है। अब यहाँ पे मैं ये जो इसके सिंबल में सर्कल बनाया जाता है ये कहीं बना लिया जाता है कहीं नहीं भी बनाया जाता है, ये आपकी मर्ज़ी है, बना लें सर्कल तो भी ठीक है ना बनाए तो भी ठीक। बहरहाल हमें इसकी भी होती है टाइप NPN और PNP। अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा ये जो एमीटर इस पे बने हुए एरो पे, अगर ये ट्रांजिस्टर हो NPN तो हम जो है ये एरो बनाते होते हैं एमीटर पे, ये होता है P से N की तरफ, हमेशा फॉरवर्ड बाइस में P से N की तरफ ही होगा। और अगर यही ट्रांजिस्टर हो PNP तो एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, P से N की तरफ, ये बेस की सिमत में हो जाएगा। तो ये तो है हमारा BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर उसका सिंबल। अब उसी तरह हम जो है JFET है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर उसका भी सिंबल बना लेते हैं। यहाँ पे एक होता है थोड़ा सा वाइडर होता है स्लैब, यहाँ से हम इसको लेते हैं ऐसे कनेक्ट करके सिंबल बनाते हैं इसका इस तरह से, और इसके गिर्द भी एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। तो अब ये मिड में इसका है गेट, ऊपर में ड्रेन, नीचे है सोर्स, सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जो एरो होता है ना वो होता है गेट पे,
यहाँ सोर्स पे एरो नहीं बनेगा, यहाँ पे एरो बनेगा गेट पे। अब देखना है कि ये एन चैनल FET है या पी टाइप FET। अगर एन चैनल FET है तो इनवर्ड होगा, तो अगर पी टाइप FET है तो इसका एरो होगा आउटवर्ड। अब हम मज़ीद अपनी आसानी के लिए देख लेते हैं, मेन हमारा जो FET है उसको देख लेते हैं, उसकी हम देखते हैं हाफ साइड। हम सिंबल को समझने के लिए हाफ साइड देखते हैं। इसकी सिर्फ हाफ साइड देख के यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दरमियान में है एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यही वो एन चैनल इधर है, यहाँ पे जो सिंबल में, और इसके पीछे है पी चैनल या पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने देखा। इट मीन्स तो ये एन चैनल अगर है तो इसका एरो होगा पी से एन की तरफ, क्योंकि गेट की तरफ है पी टाइप और आगे है इसके एन टाइप। तो लिहाजा अगर ये उल्ट हुआ, पी चैनल हुआ, तो हम एरो आउटवर्ड लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ ले लें एन चैनल तो हमारा एरो होगा इनवर्ट। तो ये तो हो गया इसका सिंबल। तो अब हम इसकी वर्किंग पे बात कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसे काम करवाने के लिए हमें पता है यहाँ पे जो ड्रेन करंट होता है वो ऑब्वियसली गेट और सोर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे दो केस कंसीडर करेंगे जब ये पोटेंशियल डिफरेंस जी हमारा गेट और सोर्स के दरमियान में होगा 0, और दूसरा केस होगा VGS जब होगा नेगेटिव 0। लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव नहीं ले सकते, ये आगे चल के आपको समझ आ जाएगी कि ये गेट और सोर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव क्यों नहीं लेना। बस हम ये याद रखना है कि यहाँ पे जो गेट होगा वो होगा लोअर पोटेंशियल पे और जो हमारा सोर्स होगा वो होगा हायर पोटेंशियल पे, इसलिए ये बनेगा नेगेटिव। या गेट और सोर्स होंगे दोनों बराबर तो ये हमारा हो जाएगा 0 पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब VGS को 0 बनाना है तो इसके लिए हम करेंगे क्या, गेट और सोर्स को आपस में कर देंगे कनेक्ट, ताकि इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है बराबर हो जाए, 0 हो जाए। गेट का जो पोटेंशियल है वो सोर्स के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए और इनमें डिफरेंस जो है वो 0 हो जाए। हमने गेट को सिंपली क्या किया है, सोर्स के साथ किया है कनेक्ट। और अब जो है सोर्स है इसको हम करेंगे ग्राउंड। ग्राउंड होने से क्या होगा, सोर्स हो जाएगा 0, आगे गेट जो है वो भी इससे कनेक्टेड है तो लिहाजा वो भी 0। तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी 0। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कराएंगे करंट फ्लो। करंट फ्लो करवाना है हमने सोर्स और ड्रेन के दरमियान में। तो अब हम इसमें करेंगे क्या कि हम एक कनेक्ट करेंगे बैटरी सोर्स और ड्रेन के दरमियान, ताकि सोर्स और ड्रेन के दरमियान में हमारा जो है करंट फ्लो कर सके। करंट हमेशा हमारा होगा ड्रेन से सोर्स की तरफ हम लेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें यहाँ पे कनेक्ट करते हैं जी एक बैटरी का जो बैटरी होगी VDD, बैटरी ये हो गया, बैटरी कनेक्ट हो गया। अब इसको कह देते हैं हम, ये हो गया ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये है VDD बैटरी है, ये आप सिंपली VD भी लिख सकते हैं। अब देखें ड्रेन और सोर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इसका हम जनरल नेम दे देते हैं VDS। ऑब्वियसली ये जो VDS है ये VDD के इक्वल ही होगा, क्योंकि वही तो पोटेंशियल डिफरेंस का कारण बन रहा है, उसकी वजह जो बन रहा है VDD ही तो बन रहा है VDS का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ ड्रेन और सोर्स के दरमियान में जो है हमारे पास है एक N चैनल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे लोअर से हायर पोटेंशियल जाते हैं। रेफरेंस के तौर पे हम ये जो बैटरी लिया है ये 4 वोल्ट ले लेते हैं। तो 4 वोल्ट बैटरी है। अब क्या देखें, 4 वोल्ट बैटरी में से वोल्टेज
फ्लो हुए। अब यहाँ पे ड्रेन जो पॉइंट है यहाँ पे हो गया 4 वोल्ट, लेकिन क्या हम ज़ीरो पोटेंशियल पे आते होते अचानक से ज़ीरो हो जाएगा? ड्रेन से सोर्स, ड्रेन का है 4 वोल्ट और सोर्स का है 0 वोल्ट पोटेंशियल, तो क्या ये 4 से आता आता अचानक ज़ीरो हो जाएगा, या 0 से हम जाते हैं 4 की तरफ तो अचानक 4 हो जाएगा? नहीं, ये ऑब्वियसली ये थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज़ होगा। 4 वोल्ट से पोटेंशियल ड्रॉप होता 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 0 हो जाएगा। तो हम अपने रेफरेंस के लिए हम इसके कर लेते हैं कुछ हिस्से ताकि हम समझ सकें। चलो समझो हमने 4 वोल्ट से हम इसके हिस्से बनाते हैं, ये हो गए इसके 2-3 पार्ट्स कर लेते हैं कि इन 2-3 पार्ट्स की सूरत में ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो 4 वोल्ट से पहले पॉइंट पे आए तो 3 वोल्ट रह गए, यहाँ पे आए तो 2 वोल्ट रह गए, यहाँ पे आए तो 1 वोल्ट रह गया और नीचे आके 0 वोल्ट हो गया। इस तरह मतलब कंटिन्यूली डिक्रीज़ होगा। तो अब मैं यहाँ से 2 को इरेज कर देता हूँ ताकि मैंने इस यहाँ पे थोड़ा सा फिगर को मज़ीद मॉडिफाई करना है। अब क्या होगा, एक है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा बड़ा जो हमारा चैनल है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी जो हमारा है वो है ग्राउंडेड। अब ग्राउंडेड है तो 0 वोल्ट पे है, तो लेकिन एन टाइप जो है ऊपर हम देख सकते हैं ऊपर वाली कॉर्नर में 3 वोल्ट के सामने है, तो पी हो गया 0 पोटेंशियल पे, जबकि एन हो गया 3 पोटेंशियल पे। पी लोअर पोटेंशियल में है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हायर पोटेंशियल में है, तो यहाँ पे ओबियसली ये हो गया रिवर्स बायसिंग। तो ये रिवर्स बायसिंग होगी, तो इस वजह से हमें पता है जब भी नीचे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे होगा, ये भी फिर नीचे भी होगा रिवर्स बायस और ऊपर भी। तो हमें पता है कि जब भी कोई जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो वो उसका डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाता है। मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि ऊपर ज़्यादा रिवर्स बायसिंग है क्योंकि 0 से 3 वोल्ट के दरमियान, नीचे 0 से 1 की जो है ये रिवर्स बायसिंग है, 0 पे पी चैनल और 1 पे एन चैनल। तो इस लिहाज से ऊपर से ये ज़्यादा डिप्लीशन रीजन चौड़ा होगा, नीचे से ये कम होगा। अब देखते हैं कि करंट का क्या होगा। जैसे ही हम VDD को अप्लाई करते हैं तो यहाँ से करंट ये करेगा सेंड करंट, पॉजिटिव करंट, कन्वेंशनल करंट इस तरफ को बहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ से ड्रेन करंट ड्रेन से होता हुआ सोर्स की तरफ, इसको हम करेंगे ड्रेन करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज यहाँ से बहेगा सोर्स से ड्रेन की तरफ, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से होता 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 पॉजिटिव टर्मिनल में एक बैटरी के इंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो करेगा। अब होगा क्या, हम यहाँ पे कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नीचे से ऊपर को, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो ड्रेन करंट है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ बढ़ेगा। तो अब हम क्या करें कि कंसीडर कर लें कि ये जो बैटरी लगाया ये है एक वेरिएबल बैटरी, इसमें एरो हेड लगाने का सिंबल जो है ये वेरिएबल को ये शो करता है। तो ये है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि 8 वोल्ट बैटरी है 8 वोल्ट। ज़ाहिर सी बात, अगर 8 वोल्ट बैटरी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है 8 वोल्ट, तो ड्रेन जो है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो भी 8 वोल्ट से होगा। लेकिन क्या होगा, ड्रेन से सोर्स की तरफ बढ़ते हुए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी होगा सेम पिछले पैटर्न की तरह। यहाँ पे रह जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ पे रह जाएगा फिर 4, फिर 2 वोल्ट और फिर 0 वोल्ट। अब इससे क्या होगा, ये हमारा डिप्लेशन रीजन और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि रिवर्स बायसिंग और बढ़ी है। पी चैनल जो था, पी सेमीकंडक्टर जो था ये था 0 पोटेंशियल पे और एन सेमीकंडक्टर ऊपर से है 6 पोटेंशियल पे, तो ये और बढ़ता जाएगा, ये इसका डिप्लेशन रीजन और बढ़ जाएगा दोनों तरफ। ज़ाहिर सी बात है, फिर डिप्लेशन रीजन बढ़ने से यहाँ पे दरमियान में जो एन चैनल है जहाँ से करंट ने फ्लो करना, तो उसके लिए जगह बचेगी कम। तो जगह कम होने से उसको मिलेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो
करंट भी कम होगा। अब हम जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इसके जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ेगा, लेकिन डिप्लीशन रीजन और चौड़ा होता जाएगा। चलो अब हम इसे एक दूसरी एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम ड्रा करते हैं दो वायर्स एक ही मटेरियल से बनी हुई, एक मोटी वायर एक बारीक वायर। अब आप जानते हैं जो मोटी वायर है उसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो बारीक वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसमें करंट कम फ्लो करता है। लिहाजा इसमें कम करंट फ्लो करेगा, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अब यही वाला लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे उस एन चैनल में जो बारीक हो रहा है। तो हम देखते हैं जब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन इसके साथ ही वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने से जो हमारा डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा और चैनल पतला होता जाएगा। ये जो हमारा चैनल है ये हो जाएगा बारीक, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, ये करंट को रेजिस्ट करेगा। तो करंट रेजिस्ट करेगा तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो ये करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा ज़रूर आएगा जब उस करंट जो है मज़ीद नहीं बढ़ पाएगा। तो जहाँ पे करंट मज़ीद नहीं बढ़ पाएगा उस वोल्टेज मज़ीद बढ़ाएं भी तो करंट नहीं बढ़ेगा, करंट हो जाएगा सैचुरेटेड। तो उस सैचुरेटेड पॉइंट पे जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। अब ये पिंच ऑफ वोल्टेज क्या, पिंच कहते हैं हम चुटकी को। अब पिंच का मतलब एक चुटकी। तो अब आप देख लें कि ये जो दो रीजन हैं ये बढ़ते 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 आपस में इतने करीब आ गए जैसे एक चुटकी में दो उंगलियां आपस में बारीकी से एक दूसरे को टच कर रही होती हैं और उनमें बिल्कुल थोड़ी स्पेस होती है। इसी वजह से ही अब इस पिंच ऑफ वोल्टेज पे क्या होगा कि जैसे पिंच ऑफ वोल्टेज आप गेन कर लेंगे तो उसके बाद आप जितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाएं करंट मज़ीद नहीं बढ़ेगा। तो जब करंट मज़ीद नहीं बढ़ेगा तो हमारे पास इसकी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगी। उस वोल्टेज को कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज और उस करंट को कहते हैं सैचुरेटेड करंट। अब इसी बात को जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक जो है हमारा ग्राफ ड्रा करेंगे नेक्स्ट। अब तो ग्राफ ड्रा करने से पहले आप समझ लें कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ा, लेकिन एक हद तक बढ़ा, उसके बाद करंट मज़ीद नहीं बढ़ सकता। वजह क्या हुई, करंट को रेजिस्टेंस मिलने लगी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा डिप्लीशन रीजन बढ़ने से चैनल पतला हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक जो है ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अब हम इसका कर लेते हैं ग्राफ हम वाई एक्सिस, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं वोल्टेज VDS और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम ड्रेन करंट ID। और अब इनके माबैन जो है इन दोनों के हम करते हैं ग्राफ ड्रा। और शुरू में क्या होगा, जब वोल्टेज ज़ीरो तो करंट भी ज़ीरो, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, लेकिन एक जगह एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, करंट उससे मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस करंट पे उसकी पॉइंट के बाद करंट हो जाएगा फिक्स, करंट हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये करंट है कांस्टेंट। जिस पॉइंट पे ये करंट गेन हुआ, जिसके बाद करंट बढ़ना बंद हो गया, उस पॉइंट को कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज और वो सैचुरेशन पॉइंट है। उसको हम नीचे एक्स एक्सिस पे मिलाते हैं, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो हमें मिलता है पिंच ऑफ वोल्टेज VP। P मीन पिंच ऑफ वोल्टेज। तो अब इसी
जहाँ पे ये डिफ्लेक्शन है, इसी पॉइंट को जब वाई एक्सिस करंट से मिलाएं तो वहाँ पे आता है सैचुरेशन करंट। तो मतलब इससे आगे करंट नहीं बढ़ता, ये सैचुरेट हो गया है, इससे आगे करंट नहीं बढ़ सकता। तो अब हम क्या देखते हैं कि मैंने करंट बढ़ाया तो वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा, लेकिन एक पॉइंट पे जाके करंट हो गया कांस्टेंट। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट रह गया कांस्टेंट, वोल्टेज बढ़ाते गए करंट कांस्टेंट, लेकिन क्या ऐसा कोई होगा कि ये हमेशा फिक्स ही रहे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो डेप्लीशन रीजन जो है रिवर्स बाइस है वो ज़्यादा चौड़ा होता जाएगा, लेकिन इसकी भी रिवर्स बाइसिंग में एक हद होती है। आपको पता ही है कि पी एन जंक्शन जो है इसको जब रिवर्स बाइसिंग में एक हद तक जो है हम रिवर्स बाइसिंग में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उस ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उस जंक्शन टूट जाता है और जंक्शन टूटने से उसका सारा रेजिस्टेंस हो जाता है ज़ीरो, और करंट जो है सडनली हुज करंट जो है वो फ्लो करने लगता है। तो हुज करंट जो फ्लो होता है, अचानक से वोल्टेज जिस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेकअप वोल्टेज, इस इफेक्ट को कहते हैं एवलांच इफेक्ट। अब हम ग्राफ में देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाए, उस पे जाके अचानक ब्रेक डाउन होने पे हुज करंट जो है गेन होता है, और उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ब्रेक डाउन वोल्टेज पे हमें करंट मिलता है ज़्यादा हुज, दूसरे लफ्ज़ में इन्फिनिट करंट, तो ये है करंट ब्रेक डाउन करंट। तो अब ये तो था हमारा जंक्शन फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में, जब VGS जो था हमारा था ज़ीरो। अब नेक्स्ट हम जो है पढ़ेंगे जब VGS होगा ज़ीरो, उसके लिए हम नेक्स्ट क्या होगा कि VGS गेट और सोर्स के दरम्यान में एक बैटरी लगाएंगे, और हम जो है VGS को नेगेटिव कर देंगे, VGS वोल्टेज को नेगेटिव ले लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।